सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं भाग में उपासना समर्पण योग अध्याय 9। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को स्मरण करें, उनसे प्रार्थना करें कि वो जो हमें सिखा रहे हैं वाणी के विषय में, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपाक होए और उनको शीतल करे आप बहुत शीतल होए। हमें हमेशा ऐसा मधुर मीठा बोलना चाहिए कि हमारा खुद का चित्त प्रसन्न हो जाए। और गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि किस तरह हमें तू तुम कहकर संबोधन नहीं करना चाहिए। हमारे संबोधन में दिल से आत्मीयता के आधार पर आप होना चाहिए। और तू को तो बिल्कुल ही अनुचित बताया। और उसी तरह जो है अभद्र भाषा का प्रयोग हमें अपने जीवन में किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किसी की भावनाओं को अश्लील भाषा के साथ आहत कर देते हैं। ये गुरुदेव हमें पिछले स्वाध्याय में समझा रहे थे। ऑडियो 29 में गुरुदेव क्या लिख रहे हैं? मधुर बोलने की आदत डालेंगे तो दूसरे लोग आपके साथ भी करीब करीब उसी तरह पेश आएंगे। कहते हैं कि अपनी इज्जत अपने हाथ में है। जब भलमन साहत, नम्रता, मधुरता और प्रतिष्ठापूर्ण शब्दावली दूसरों के लिए प्रयोग करेंगे तो विश्वास रखिए वैसा ही मधुर बर्ताव आपके साथ भी होगा। यह दुनिया दर्पण के समान है, हर एक को अपना ही मुंह सामने दिखाई पड़ता है। दुनिया की वाणी कुएं की प्रतिध्वनि के समान है। पक्के कुएं की मुडोर पर खड़े होकर जैसे शब्द बोलेंगे कुएं में से वैसी ही शब्द ध्वनि प्रतिध्वनि होकर लौट आएगी। जबान से मीठा बोलेंगे तो कान से मीठा सुनेंगे। इस हाथ दे तो उस हाथ ले का सीधा सौदा दुनिया की हाट में बिका करता है। इस खेत में अपने बोए बीज अनेक गुना दुगने होकर उगाते हैं। यदि भाषण करते हैं तो वह कहे जो दूसरे को आदर सूचक प्रतीत हो, तो विश्वास रखिए कि आप भी वैसे अपने लिए वैसा व्यवहार पाएंगे जिसमें आदर भाव की पर्याप्त मात्रा होगी। व्यवहार के साथ आचरण भी संबंधित है। केवल वाणी में ही नहीं, आचरण में भी नम्रता, सज्जनता और शिष्टता का सम्मिश्रण होना चाहिए। यथा स्थान बैठाना, स्वागत करना, मिलन की प्रसन्नता प्रकट करना, शिष्टाचार और सभ्यता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मतलब इतनी बारीकी से गुरुदेव हमें व्यवहार समझा रहे हैं। बताइए कहीं कोई मिलेगा ऐसे जो हमें छोटी छोटी बारीकी समझाए कि हम पहली बार किसी से मिल रहे हैं तो हमारे भाव कैसे होने चाहिए, हमारा विचार कैसा होना चाहिए। आत्मज्ञान के सूत्र में गुरुदेव हमें छोटी छोटी बारीकियां रोजमर्रा के जीवन की समझा रहे हैं। और इस पैराग्राफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये दुनिया हमारा ही दर्पण है। जैसा हम भीतर से होंगे वैसा ही हमें सामने सब कुछ दिखाई पड़ेगा। और ये गुरुदेव ने अभी कुछ दिन पहले के स्वाध्याय में भी बताया था कि अगर हमको किसी में कोई बुराई दिख रही है तो सबसे पहले वो संस्कार हमारे भीतर है। वो संस्कार हरा ना हुआ हो, ये संभव है कि हो सकता है संस्कार चित्त पर पड़ा हो लेकिन अभी उसको खाद पानी नहीं मिला इसलिए वो बढ़ा नहीं, लेकिन निश्चित रूप से वो संस्कार अपने चित्त पर है, तभी हमें सामने से वो दिखाई पड़ गया सामने वाले में। ऐसा ये एकदम सच है। लेकिन बड़ा निष्पक्ष भाव से अपने भीतर जाना पड़ता है, अपने भीतर जाकर देखना पड़ता है और समझना पड़ता है। और ये सब कुछ कब होगा? गुरु कृपा से, जब हम अपनी उपासना साधना को एकदम नियमित करेंगे, सही तरीके से तीनों शरीरों से जप करना, तीनों शरीरों को एक साथ रख के, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वाणी जप कर रही है, विचार कुछ सोच रहे और भावनाओं को तो अता पता ही नहीं है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक्सट्रीम भावुक हो गए, अब जप का कोई अता पता नहीं है कि जप हो भी रहा है या नहीं, खो ही गए हैं। कहाँ खो गए वो पता नहीं, कोई सांसारिक चीज में खो गए होंगे। हाँ, भाव विभोर होकर अपने परमात्मा के साथ खो गए हैं तो एक अलग बात है। तो ये गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें इस बात का ध्यान रखना है। वाणी मीठी है लेकिन हमारा आचरण जो है हमें पता ही नहीं है कि शिष्टाचार क्या है, उठना बैठाना कैसे है, और हमारी लैंग्वेज जो है उज्जड़ है। हंसी मजाक अपनी जगह ठीक है लेकिन उसमें वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि किसी का दिल दुखा दे। आगे गुरुदेव लिखते हैं हंसी मजाक का स्वभाव अच्छा है पर उसमें उज्जड़ता, उच्छृंखलता नहीं होनी चाहिए जो दूसरों को अपमानित करे, उनके ऊपर ऐसा प्रभाव न डाले कि उसे तिरस्कृत किया जा रहा है। किसी की मजाक नहीं बनानी चाहिए इस स्तर पर। और हमारी अच्छी मजाक आजकल जो है थोड़ा सा कहना चाहिए कि विनम्रता की श्रेणी से जो है नीचे हो गई है। इस तरह के जोक हम एक दूसरे पे मारते हैं, एक दूसरे को करते हैं, या ऐसे जोक सुन के और पढ़ के हंसते हैं जो कहीं ना कहीं कहना चाहिए सभ्य जीवन से नीचे हैं। हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ समय बिता रहे हैं, क्यों समय बिता रहे हैं। हमें ये सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। आगे लिख रहे हैं हम अपने दुख जैसा दूसरे को दुख को समझें, दूसरों के सुख में अपने सुख के समान सुखी हों, तो अन्य व्यक्ति भी हमारे प्रति वैसा ही व्यवहार करेंगे। अब इस पैराग्राफ में जो गुरुदेव बात बता रहे हैं वो रेडिएशन की बता रहे हैं कि हम अंदर से जो रेडिएट करेंगे ना वही हमें प्राप्त होगा। भले ही ऊपर से आपने मान लीजिए आपके मन में किसी के लिए कोई दुर्भावना है,
ठीक है, लेकिन ऊपर से आप बहुत मीठा मीठा व्यवहार कर रहे हो, तो आप जितना मर्जी मीठा व्यवहार कर लो, जो भीतर का दुर्भावना का भाव है ना, जो एनर्जी रेडिएट कर रही है सामने वाले तक, वही जाएगा और उस रिश्ते में वो मधुरता आत्म स्तर पर कभी नहीं आ पाएगी जो होनी चाहिए। एक आत्मा से आत्मा का जब कनेक्शन क्रिएट होता है तो एक मधुरता होती है जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, बस होती है, वो होने के लिए होती है, वो प्रेम है, उसमें कोई आकांक्षा नहीं है, उसमें कोई चाह नहीं है, उसमें कोई इच्छा नहीं है। लेकिन वो कभी होगा जब हमारा दिल एकदम साफ होगा, हमारा मन एकदम प्योर होगा और हम बस करुणा भाव से रेडिएट करेंगे, जो सामने वाले के हित में है, जो उसके लिए श्रेष्ठ है, वही घटित हो जाए, तब ऐसा होगा। आगे लिख रहे हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती ही है, हमारा ही व्यवहार लौटकर हमारे पास आता है। यदि हम दूसरों से आत्मीयतापूर्ण सज्जनतापूर्ण व्यवहार की आशा करते हैं तो उचित यही है कि हमारा व्यवहार सौजन्यपूर्ण हो। आत्मवत सर्वभूतेषु का आदर्श पालन करने वालों के ऊपर चारों ओर से आत्मीयता की वर्षा ही होती रहती है। एकदम सच्चे, इतना प्यार, इतना प्रेम चारों तरफ से मिलता है कि ऐसा लगेगा कभी कभी कि हम इसके हकदार हैं या नहीं है। ये प्रेम अकारण तो नहीं मिल रहा है, लेकिन वो प्रेम किसे मिल रहा है? वो मिल रहा है उस भाव को जो भीतर से परमात्मा की कृपा से जागृत हुआ है। तो वो जो जहाँ जिसकी वजह से मिल रहा है उसी के श्री चरणों में रख देना चाहिए। तो और ये हमने अपने आप भी फील किया, जिससे आप अच्छा व्यवहार करते हो वो पलट के आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, और जिसके साथ आप बुरा व्यवहार कर रहे हो वहाँ पर रिश्ते में खटास आ जाएगी। और जब हम नॉर्मली हमारा चिंतन श्रेष्ठ हो जाता है, रेडिएशन अच्छी हो जाती है, हम व्यवहार अच्छा करते हैं, तो हमें चारों तरफ से वही इको होने लगता है। हर कोई, जान पहचान वाला, अनजान, सब कोई हमारे साथ अच्छा ही व्यवहार करने लगते हैं। अगला पैराग्राफ, अगली हेडिंग है, आत्म कल्याण के लिए गृहस्थ धर्म भी अनुकरणीय है। मतलब अगर आत्म कल्याण के मार्ग पर चलना है, जिसके बारे में पूरे लास्ट के 2 चैप्टर नंबर 8 और 9 में गुरुदेव आत्मा का ही प्रकाश समझा रहे हैं। गुरुदेव यही बता रहे हैं, और छोटे छोटे स्टेप से कि कहाँ से शुरू करना है, बहुत बड़े बड़े प्रयोग मत करो, छोटे प्रयोग करो। और आत्मा का कल्याण ही समझना है तो आत्मा की अनंत सामर्थ्य को समझो, उसकी अनंत शक्ति को समझो, और आत्म कल्याण के राजमार्ग को गुरुदेव ने इस चैप्टर में हमें समझाया। तो अब गृहस्थ धर्म क्या है वो समझा रहे हैं। और गृहस्थ को गुरुदेव ने एक तपोवन कहा भी है कि गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें सेवा की सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है, क्योंकि सेवा के भाव के बिना गृहस्थ नहीं निभा सकते। और गृहस्थ धर्म केवल एक स्त्री के लिए है ऐसा नहीं है, या केवल एक पुरुष के लिए ऐसा नहीं है, सबके लिए है, इक्वली डिवाइडेड है। सबको अपने अपने रोल, अपने अपने कर्तव्य उसमें अच्छे से समझ में आने चाहिए। तो आगे लिखते हैं, संतों के कई संप्रदाय ऐसे हैं जिनमें पत्नी न रखने का विधान है, पर कई संप्रदाय ऐसे भी हैं जिनमें गृहस्थ जीवन पर कोई प्रतिबंध नहीं। सिख धर्म भी उन्हीं संप्रदायों में से एक है जिसके गुरुओं ने, संतों ने गृहस्थ धर्म में रहकर आत्मकल्याण और लोक सेवा का महत्वपूर्ण उदाहरण उपस्थित किया। सिख धर्म के संस्थापक और आदि गुरु नानक का विवाह 19 वर्ष की आयु में हुआ। गृहस्थ होने पर भी वे विरक्त की भांति भावनाएं रखे रहे। उनके 2 पुत्र हुए, प्रथम उदासीन मत के प्रवर्तक श्री चंद जी और दूसरे लक्ष्मीदास। दूसरे गुरुदेव अंगदेव भी गृहस्थ थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम जीवी था, जिससे 4 संतानें हुई, 2 पुत्र तथा 2 कन्याएं। तीसरे गुरु अमरदास जी हुए। उनकी धर्मपत्नी का नाम राम कुंवर था। उनकी भी 4 संतानें, 2 कन्याएं तथा 2 पुत्र हुए। चौथे गुरु रामदास जी का विवाह गुरु अमरदास जी की कन्या भानी कुंवर से हुआ। उनके 3 पुत्र हुए, पृथ्वीचंद, महादेव और अर्जुन देव। सबसे छोटे पुत्र अर्जुन देव को उन्होंने अपनी गद्दी सौंपी। 5वें गुरु अर्जुन देव जी के 2 विवाह हुए। पहला मोड़ गांव में चंदन खासी खत्री की कन्या रामदेवी जी के साथ, दूसरा कृष्णचंद की पुत्री गंगा देवी जी के साथ। प्रथम स्त्री से कोई संतान नहीं थी, दूसरी से भी कई वर्षों तक संतान नहीं हुई। अंत में गंगा देवी के गर्भ से एक बालक जन्मा, हरगोविंद सिंह। सिख धर्म के वे ही 6वें गुरु बने। 6वें गुरु हरगोविंद सिंह जी के 3 विवाह हुए। पहला उल्ले गांव में नारायण दास की पुत्री दामोदरी के साथ, दूसरा अमृतसर निवासी हरिचंद की पुत्री नानकी के साथ तथा तीसरा मंदयाली के दयाराम की पुत्री महादेवी के साथ। प्रथम पत्नी से पुत्र गुरुदत्त और कन्या बीबी विरोजी थी। द्वितीय पत्नी से तेग बहादुर और तीसरी पत्नी से 3 पुत्र सूरजमल, हरराय और अटल जी जन्मे। इस प्रकार गुरु हरगोविंद जी की 3 पत्नियों से 5 पुत्र और 1 कन्या का जन्म हुआ। इसके साथ ही गुरु जी के एक और विवाह का पता लगता है। एक मुसलमान काजी की कन्या कौला
उनके पास किसी प्रकार आ गई। वह बड़ी रूपवती और बुद्धिमती थी। गुरु साहब उस पर बहुत अनुराग रखते थे। गुरु साहब ने उसके नाम पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक सरोवर बना दिया और उसका नाम कौलसर रखा। गुरु हरगोविंद जी अपने पौत्र गुरुदत्त के पुत्र हरराय से विशेष प्रेम रखते थे, अतः उन्होंने उन्हें ही अपना उत्तराधिकारी बनाया। 7वें गुरु हरराय का विवाह 1704 ईस्वी में दयाराम की पुत्री कृष्ण कौर से हुआ। उनसे 2 पुत्र हुए, रामराय और हरकिशन। अपने छोटे पुत्र हरकिशन को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। तब वे केवल 5 वर्ष के थे। गुरु गद्दी प्राप्त करने के बाद 3 वर्ष बाद ही 8 वर्ष की आयु में वे स्वर्गवासी हो गए, इसलिए उनका विवाह न हो सका। इस प्रकार 8वें गुरु हरिकृष्ण जी अविवाहित ही स्वर्गवासी हुए। 9वें गुरु तेग बहादुर जी का विवाह लालचंद की पुत्री गुजरी से हुआ। उनके पुत्र गुरु गोविंद सिंह सन 1666 ईस्वी में जन्मे। 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की 2 पत्नियां थीं। उनका बड़ा पुत्र अजीती सिंह मुसलमान आक्रमणकारियों के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। दूसरे पुत्र जुझरा सिंह ने भी इसी प्रकार वीरगति प्राप्त की। 2 छोटे पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह मुसलमानों द्वारा पकड़े गए और उन्हें जीवित ही दीवार में चुनवाकर मारा गया। इस प्रकार 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र धर्म के लिए बलिदान हो गए। इस प्रकार 10 गुरुओं की परंपरा गृहस्थ धर्म की है। यह उचित एवं युग धर्म के सर्वथा अनुकूल भी है। विरक्त जीवन जन समाज से सर्वथा दूर जंगलों में एकाकी रहने वाले महात्माओं के लिए अनुकूल हो सकता है, पर यदि वे जन संपर्क में आते हैं तो उनके चरित्र पतन की भारी संभावना रहती है, जैसा कि आजकल आमतौर पर देखा जाता है। आत्म कल्याण के जो पथिक जन संपर्क से दूर नहीं रह सकते, उनके लिए गृहस्थ धर्म ही उपयुक्त है। इस दृष्टि से सिख गुरुओं ने एक अनुकरणीय परंपरा की स्थापना की। अब गुरुदेव ने पूरा समझाया, पूरी 10 के 10 उनकी जनरेशन्स के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर एक स्टोरी भी याद आती है। इस स्टोरी को कई कई रूपों में सुना जा सकता है। इसका तत्व समझने की ज़रूरत है कि एक बार एक अर्जुन को नदी पार करनी थी और श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि ये नदी पार करो और उधर मेरे गुरु हैं और उनको ये खीर दे आओ। जब वो नदी पार करने गए तो नदी का वेग बहुत ज़्यादा था, तो उसमें जाए कैसे। तो श्री कृष्ण अर्जुन के पास आए और बोले कि नदी का वेग बहुत ज़्यादा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि नदी कैसे पार करूं। तो श्री कृष्ण ने कहा नदी से कहो कि अगर श्री कृष्ण हमेशा के लिए ब्रह्मचारी हैं तो जो है नदी का वेग रुक जाए। अर्जुन को बहुत अजीब लगा कि एक तरफ तो 8 पटरानियाँ और 16,000 रानियाँ और दूसरी तरफ श्री कृष्ण ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन वो गए और उन्होंने नदी के सामने भाव रखा और नदी का वेग कम हो गया। उनको कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। वो गए नदी पार करके खीर ले गए कि श्री कृष्ण ने ये खीर भेजी है। गुरु ने खीर ग्रहण करी। अब वापस आने लगे तो फिर नदी का वेग ज़्यादा था। अब उन्होंने फिर गुरु से कहा कि नदी का वेग बहुत ज़्यादा है। तो गुरु ने कहा कि नदी से जाके कहो कि अगर गुरु ने खीर नहीं खाई तो वेग कम हो जाए। अब अर्जुन फिर चकराए कि अभी तो मेरे सामने खीर खाई है और कह रहे कि खीर नहीं खाई, ऐसे कैसे हो गया, ये बात तो समझ में नहीं आ रही। लेकिन जब उन्होंने नदी से ये बात कही तो वेग कम हो गया। तो यहाँ इस स्टोरी का तत्व दर्शन, इसको किसी भी रूप में सुन सकते हैं, पर तत्व दर्शन ये है कि हमने अनासक्त भाव से वो काम किया। खीर थी, मिली तो खा ली, नहीं है तो उसके लिए मिस नहीं कर रहे हैं उसको, उसके लिए परेशान नहीं हो रहे, उसके लिए इंद्रियां ललायित नहीं हो रही। ऐसे ही श्री कृष्ण हैं, अपना कर्म कर रहे हैं। श्री कृष्ण तो हमें पता ही है कि जगत गुरु है, सर्वस्व है इस ब्रह्मांड का। तो उस तरह अगर देखें तो समझ में आएगा। ऐसे ही राजा जनक की स्टोरी आती है कि राजा जनक जो है जब बैठे सत्संग सुन रहे थे तो जब जनक नगरी में आग लग गई तो सारे ब्राह्मण अपना लोटा अंगोछा लेके जब भागने लगे तो और जनक सीधे चिल्ला के बोले अरे तुम्हारी राजमहल जल रही है, तुम्हारी राजमहल जल रही है। तो वो बोले मेरी राजमहल नहीं जल रही, मेरा था क्या जो जल जाएगा, मैं तो बस उसका केयर टेकर हूँ, मुझे नौकरी मिली, अब जो जल रहा है वो जिसका जले वो जाने, मेरा कुछ नहीं जल रहा, मेरा तो आत्मज्ञान मेरे भीतर ही है। तो ऐसे ही समाज में रहते हुए भी, सब कार्य करते हुए भी उससे पृथक रहना। हम कर रहे हैं क्रिया रूप में, कर्म रूप में जो ड्यूटीज़ हैं उनको फुलफिल कर रहे हैं और करुणा, संवेदना और प्रेम के स्तर पर कर रहे हैं, लेकिन ना उसके पीछे मोह का बंधन है ना आसक्ति का बंधन है। और अगर हमको संसार में जन्म मिला है तो निश्चित रूप से हमारे कर्म बंधन है संसार में, ये तो गुरु परंपरा हो गई। तो हम ये सोच लें कि हम सब कुछ छोड़ के अध्यात्म को जीने के लिए आश्रमों में चले जाएंगे या सब कुछ छोड़कर अध्यात्म को जीने के लिए हिमालय पे चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारियों से भागने की बात कर रहे हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारा अध्यात्म अपने भीतर ही रखा है। अगर हम अपने आत्मा का निर्माण कर लें, आत्मनिर्माण कर लें,
तो आत्म कल्याण अपने आप हो जाएगा और सारा सब कुछ जो सुख शांति हम ढूंढ रहे हैं हमारे भीतर ही रेडिएट होने लगेगी, हमको भीतर ही मिल जाएगी। तो ये बात यहाँ गुरुदेव हमें समझाना चाहते हैं। इसको स्वाध्याय को कल आगे कंटिन्यू करेंगे। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।